और लॉ न पढ़ते हुए भी जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुए, हाई नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं सौमेंद्र कुमार दास। आपको सत्यमेव जय चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉलेजियम सिस्टम और लॉ न पढ़ते हुए भी जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुए, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस हुए, मैं उन्हीं के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, आप लोग को सूचना देना चाहता हूँ। और एक बात है, हम लोग का ऐसा भी होता है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है तो हाई कोर्ट का जज को सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस उनको भी यूटिलाइज किया जाता है और वो लोग को यूटिलाइज होते हैं। उसका बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास में, मैं उनको आप लोग का सामने पेश करना चाहता हूँ। जिसे आप लोग का मालूम होगा कि जब भी राष्ट्र विरोधी कोई काम होता है, राष्ट्र विरोधी जो तत्व काम करते हैं और सनातन संस्कृति का विरोध में भी जो भी कोई काम होता है, उनका एग्नेस्ट में जब कोर्ट में केस होता है, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी तत्व का फॉर्म में जो लोग को लड़ाई करते हैं उनमें नंबर 1 में आते हैं कपिल सिब्बल जी महाराज, और नंबर 2 में आता है कौन, अभिजीत मनु सिंह जी। नंबर 3 में कौन आता है, प्रशांत भूषण जी। वो लोग क्या होता है, जो राष्ट्र विरोधी तत्व का फॉर्म में वो लोग लड़ते हैं और राष्ट्र विरोधी मतलब उसका बोलने का मतलब उसको प्रोत्साहन देते हैं राष्ट्र विरोधी में काम करने के लिए। उसका मतलब वही हुआ है ना। खाली इतना ही नहीं है, जो कॉलेजियम सिस्टम जो लागू है, कॉलेजियम के सिस्टम में जो जज होते हैं, हाई कोर्ट का जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, उनको सिलेक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट सिलेक्शन नहीं करते हैं, उनको इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो लोग का कोई रिटन इंटरव्यू नहीं होता है या भाईबस नहीं होता है कि उनको सिलेक्शन उस टाइप का होता ही नहीं है। इसलिए अभी का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो है मोदी सरकार, इसका पिछले में जो मोदी सरकार थे, कॉलेजियम सिस्टम को टोटल हटाने के लिए, टोटल कैंसिल करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज लोग उनका विरोध किए। उसका जो फलाफल आप लोग मालूम है, हाई कोर्ट का जस्टिस वर्मा, घर में आग लग गया तो घर में क्या निकला, जो नोट का जो गड्ढे था ना जला हुआ, वो निकला। 100 का नहीं है, 1000 का नहीं है, लाखों का नहीं है, करोड़ों में, 1-2 करोड़ का नहीं है। सुनने में आया 16-17 करोड़ का, उससे आगे भी हो सकता है। जला हुआ नोट, आपका घर में जला हुआ नोट निकलता है, आप हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और आपको जो पूछा है तो आप क्या बताते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपका घर में नोट निकलेगा, वो भी जला हुआ नोट निकला है, इतना सारा नहीं, हज़ारों नहीं, 100 नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में जला हुआ नोट निकलेगा, आप बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है, वो नोट मेरा नहीं है। ऐसा हो सकता है। मज़े की बात तो ये है, उसका ऊपर में अभी तो कोई केस ही नहीं हुआ, कोई केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जितना 800 जज अभी तक काम कर रहे हैं, वो 800 जज का ऊपर में 1631 केस है। 1631, 1-2 नहीं है, लेकिन 1631 केस ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका विचार कुछ नहीं होगा। और ताजुब का बात है, जो कोई वार्ड मेंबर में खड़ा होता है ना, जो एमएल में खड़ा होते हैं ना, जो एमपी में खड़ा होता है ना, जो पार्लियामेंट सदस्य, राज्यसभा सदस्य में जो खड़ा होते हैं ना, उनको क्या होना पड़ता है, खड़ा होने से पहले, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। अगर आपका संपत्ति का ब्यौरा देंगे तो आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट का जज है वो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, वो लोग को हर एक साल देना पड़ता है। जो पार्लियामेंट मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है, जो एमएलए है, जो एमपी है, सबको देना पड़ता है। लेकिन वो लोग को वो सबसे ऊपर है, भगवान से ऊपर है, वो अपना ब्यौरा नहीं देंगे, अपना संपत्ति का ब्यौरा वो लोग को एकदम देंगे नहीं। और ताजुब का बात है, लॉ न पढ़ते हुए भी हाई कोर्ट का जज बने हुए हैं, लॉ न पढ़ते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हुए हैं। कब बने हैं, कौन बना है, मैं उनको उन्हीं का ब्यौरा देता हूँ। आपको मालूम होगा न्यायाधीश
1967 में 68 तक मुख्य न्यायाधीश बने कैलाश नाथ बांचू। वो कानून लॉ पढ़े नहीं थे, लॉ का जो पढ़ाई होती है ना वहाँ पर पैर भी नहीं रखे थे। उनको क्या हुआ, उनको बना दिए चीफ जस्टिस। उसके बाद में नेहरू का टाइम में नेहरू का जो ड्राइवर थे, नेहरू जी का एक ड्राइवर थे, उनको डायरेक्ट एमपी बना दिया गया। उनका नाम की हजरा था। उसके बाद एक बार नहीं है, उनको राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति उस टाइम में उसको मंजूरी दिए थे। और एक आदमी का नाम है बहरुल इस्लाम। बहरुल इस्लाम वो कांग्रेस का मेंबर थे। कब थे? 1951 में। उसके बाद में क्या हुआ, 1962 में उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। बाद में क्या हुआ, 1968 में फिर दोबारा फिर राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। फिर 1972 में क्या हुआ, वो लॉ पढ़े नहीं थे। 1972 में उनको क्या हुआ, जज बना दिया गया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर क्या हुआ, 1979 में फिर बनाया गया वही हाई कोर्ट का जज। कौन हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का, असम हाई कोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस, कार्यवाहक चीफ जस्टिस उनको बनाया गया। लास्ट में 1980 में उनको 1980 में वो रिटायर्ड हुए। 1980 में रिटायर्ड हुए जो, फिर वही 1980 में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। इतना ही नहीं है, 1972 में उनको जो 1972 में जो इंदिरा गांधी उस टाइम में थे, वो जितना सारे केस उनका एग्नेस्ट में था, किनका एग्नेस्ट में? इंदिरा गांधी का एग्नेस्ट में जितना सारा केस था, वो बहरुल इस्लाम सब केस को उठा दिए, सब केस को हटा दिए, सब केस को रिजेक्ट कर दिए। फिर में क्या हुआ, 1983 में फिर वो राज्यसभा सदस्य बन गए। बाद में जो और एक ताजुब बात है, आपका 21 जुलाई 2023 में 2023 में आप तीस्ता शीतलगढ़ का नाम आप लोग सुने होंगे। गर्मी का मौसम था, हाई कोर्ट छुट्टी था, जितना सारे कोर्ट सब छुट्टी था, सैटरडे था। सैटरडे शाम का टाइम में एक फंक्शन हो रहा था, नाच गाना का फंक्शन हो रहा था। उसमें कौन शामिल थे? उस टाइप का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ महाशय उस टाइम में उसमें मशगूल थे, नाच गीत में मशगूल थे। उसी टाइम में कौन पहुंच गया? उस टाइम पहुंच गया हम लोग का, जो मैं बोल रहा था पहले, थोड़ा देर पहले बता रहा था, जो देश का जो आतंकवादी है, देश का विरोध में जो काम करते हैं, खास करके आपका जो सनातन संस्कृति के अगेंस्ट में जो लोग काम करते हैं, उनका फॉर्म में आगे कौन निकलता है? सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले, वो तो कांग्रेस का आदमी, एक ही आदमी है ना, वो है कपिल सिब्बल। वो जाके पहुंच गए संध्या शाम को 6 बजे सैटरडे का टाइम में, जब तो गर्मी का मौसम में, जब छुट्टी था, जाके पहुंच गए। बोले जा आप आइए, शीतलवाड़ा को निकलना है, वो अंदर में है। तो फटाफट चंद्रचूड़ महाशय राजी हो गए और उनको जामीन मिल गया, वो निकल गए केस से। ऐसा आम आदमी के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आप लोग सुने हैं कभी निकलते हुए? जबकि कोर्ट का छुट्टी है, गर्मी का मौसम है, शाम का टाइम है, 7 बजे वो अपना दे दिए, उनको मुक्त कर दिए। इसी का बारे में हम लोग का एक हाई कोर्ट का एक जज है, उन्होंने इसी का पर सवाल उठाए। सवाल उठा कर क्या किए, उन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति, अभी का जो राष्ट्रपति है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी को
उनका बारे में एलिगेशन दिए। ऐसे कैसे हो सकता है जब आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शीतल चित्तौड़ ऐसा कौन है उनको शाम को 6 बजे गर्मी का मौसम में शाम को 6 बजे नाच गाने में मशगूल होने वाला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आखिर फटाक से वहाँ से निकल करके कैसे उनको मुक्त कर दिए? बात क्या है? ओपरी क्या एलिगेशन कहाँ पर पहुँचा? एलिगेशन पहुँचा अभी का जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास। अभी द्रौपदी मुर्मू जी उन्हीं का ऊपर में भेजे हैं देश का पे क्या स्टेप लिया जाए। अभी चंद्रचूड़ तो फंस गए, फंसना तो जरूरी है, फंसेंगे ही, फंस ही गए। अभी आगे देखते हैं, आगे आइए देखते हैं होता है क्या। बस मेरा इसी के बारे में आप लोग को बताना था। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बताएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, बहुत सारा बात है। और जो कॉलेजियम का बात में बता रहा था ना, कॉलेजियम में मैं पहले बता रहा था जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा है कि उनको इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा। जो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का जज होंगे, उनके लिए इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, उनका रिटर्न लिया नहीं जाएगा, भयबस भी लिया नहीं जाएगा, कुछ उसका योग्यता प्रमाण पत्र की कुछ जरूरत ही नहीं है। 21 परिवार है, 21 फैमिली है, 21 फैमिली, और 21 फैमिली का अंदर में ही कोई हाई कोर्ट का जज बनेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा या चीफ जस्टिस बनेगा, जो भी कुछ बनेगा वो 21 फैमिली का अंदर से बनेगा। उनको सिलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं करेगा, कोई बोर्ड नहीं बैठा जाएगा। एक कॉलेजियम सिस्टम में वही 21 परिवार 21 फैमिली, वो जिसको सिलेक्शन करेंगे घर का अंदर में अंडरग्राउंड में बैठ करके उन्हीं को सिलेक्शन किया जाएगा। और उसी को विरोध में पिछला बार मोदी जी कोशिश किए थे उसको हटाने के लिए। जैसे चुना जाता है ना इंटरव्यू देकर, इसे इंटरव्यू के माध्यम से अपना योग्यता का हिसाब से उनको जजमेंट देना चाहिए, जजमेंट को रिक्रूटमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक लागू है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड का ऊपर में गवर्नमेंट ले लिया, डिसीजन ले लिया, सबको एक मतलब उसको बहुमत में शामिल किया गया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट चेंज करना चाहिए। अभी जो न्यू वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो अभी पड़ा है उसको जो सिलेक्शन हो गया, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन कर दिए, द्रौपदी मुर्मू जी उनमें साइन कर दिए, जो फाइनल हो गया। लेकिन अभी उनका ऊपर में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है आप लोग को मालूम, इसके बारे में सोचना है। उसके बाद में उसी के बारे में हम लोग को आगे बढ़ना है। भाई लोग बहन लोग, निवेदन आप लोग को, अभी जितना संतरासवाद हो रहा है ना, जो भी हो रहा है उसका बारे में वही कपिल सिब्बल, वही अभिजीत मनु सिंह भी, प्रशांत भूषण वो आगे आ जाते हैं। उनको कौन मानता है, उनका बात में कौन चलता है? वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ऐसा होना चाहिए क्या? आप लोग का भूमिका कुछ नहीं है, आप लोग चुप बैठेंगे, हम लोग चुप बैठेंगे, काम ऐसे ही चलेगा। ऐसे कॉलेजियम सिस्टम में अंधा कानून को कानून बनाया जाएगा, तो फिर असेंबली का क्या ज़रूरत है, विधानसभा की क्या ज़रूरत है? तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का उनको बैठा दीजिए, वही सब कुछ करेंगे, सुपर राष्ट्रपति वही होंगे। तो इसमें इलेक्शन का ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है? क्यों पैसा खर्चा करके इलेक्शन होता है? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनता है? आपका जो स्टेट गवर्नमेंट क्यों होता है? राजस्व का जरूरत क्या है? पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? सभी तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसमें मुझे तो ताजुब लगता है, हम लोग का जो चतुर्थ स्तंभ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वो लोग क्यों चुप है? समझ में नहीं आता। अभी सोचने का टाइम है। अभी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है, हो गया है, अभी खतरे में है, सनातन संस्कृति वाले खतरे में है। ये बात बोलने के लिए कितना तकलीफ होता है, कितना दिल में लगता है। देशभक्तों को ही मालूम है, सनातन संस्कृति प्रेमियों को मालूम है। बस मैं इतना ही आप लोग के सामने अपना दिल का बात जाहिर करना चाहता था, जाहिर कर दिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय।